गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज इस दुर्गा पूजा के पावन पर्व का 5वां दिन है। तो आज 5वां दिन माता संतोषी का दिन है। माता संतोषी का क्या प्रतीक दिखाता है? रोज़ हम लोग देख रहे हैं कि दुर्गा का जो 9 रूप है उनका क्या क्या गुण है, गुणों के बारे में। तो आज माँ संतोषी के गुणों के बारे में देखेंगे। तो माँ संतोषी को दिखाया जाता है कि हाथ में चावल रखी हुई है। वो चावल किस चीज़ का प्रतीक दिखाता है? वो चावल बताता है कि चावल का दाना पूरा बिखरा हुआ है, एक एक अलग अलग है, लेकिन क्या है, उसे समेट के रखी है। माँ है, उसे समेट के एक जगह रखी है। और समेट के रखने से क्या होता है, अगर चावल का दाना सब जगह हम बिखेर दें तो वो हमें नहीं कुछ कर सकता, लेकिन अगर समेट के रखें तो वो मीन्स हमें नरिश करने का काम कर सकता है। उसे अगर हम बनाएंगे तो हम अपने परिवार या अपने किसी को भी, चाहने वालों को नरिश कर सकते हैं, उसे भोजन बना के खा सकते हैं। तो वो समेटने की शक्ति को, यानी एक्सेप्ट करने की शक्ति को बताती है। किसी का भाव कुछ है, किसी का भाव कुछ है, किसी का आदत कुछ है। मीन्स कोई गुस्सा करने वाले हैं, कोई बहुत नॉर्मल रहने वाले, अपने परिवार में ही या 5 उंगली कोई ले ले तो अलग अलग है, लेकिन एक जगह है ना। तो एक जगह होते हैं तो मुट्ठी बनता है, ये ताकत बनता है। उसी तरह से परिवार में, चाहे ऑफिस में, चाहे हम लोग बाहर निकलते हैं फील्ड में, है ना, सब तरफ लोग अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, लेकिन क्या है, सबको एक्सेप्ट करके, माता का ये ज्ञान है कि सबको एक्सेप्ट करके और समेट के रहना चाहिए, है ना। तो उससे शक्ति बनती है। तो मेन पावर आज का बताया गया है एक्सेप्टेंस, कि जो जैसा है उसे उसी प्रकार से एक्सेप्ट करें। हम लोग सोचते रहते हैं ना कि हमारे आदमी ऐसे हो जाए या हस्बैंड हमारा ऐसे हो जाए तो मेरा घर अच्छा हो जाएगा। हम हस्बैंड सोचते हैं मेरी पत्नी ऐसी हो जाए तो वो अच्छा हो जाएगा, हमारे बच्चे ऐसा सुनने लगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो जैसा है उसे उसके गुणों पर एक्सेप्ट करें। सिस्टर शिवानी भी बताती है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि उसके पिताजी तो इतने अच्छे हैं तो बच्चा ऐसे कैसे निकला, लेकिन उसके पिताजी देखो कितना मीन्स चाहे शराबी है, चाहे कुछ भी है, लेकिन उसका बच्चा बहुत अच्छा निकला। तो क्या है, सबका अपना अपना गुण है, अपना अपना जर्नी है। वो अपनी जर्नी से क्या लेके आया, और जर्नी मीन्स ये नहीं कि उस घर का ही जर्नी, वो अगले जन्म से भी कुछ लेके आया है ना। कभी कभी देखा जाता है या बताती है सिस्टर शिवानी कि आज छोटे छोटे बच्चे लोग भी बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, है ना। गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, बता रहे। तो क्या है, वो पिछले जर्नी में बहुत सारा ज्ञान ले चुके थे, है ना। और उनका जब देने का समय आया वो दे नहीं पाए और उनका डेथ हो गया, लेकिन वो ज्ञान वो चल करके साथ में आया है और यहाँ पे आकर के निखर रहा है और आज लोगों को दे रहा है। जया किशोरी भी एकदम बचपन से ही ज्ञान देना स्टार्ट कर ली, है ना। तो क्या है, वो पिछले जर्नी का है। तो आज कोई गलत भी है तो हो सकता है कि उनके साथ पिछले जर्नी में कुछ गलत हुआ होगा, है ना। कुछ गलत झेल के आए हैं, बहुत कुछ डर रहा है ना। जैसा बताती है कि कोई पानी के पास भी जाने से डरता है। कोई बच्चा है, उसी का एक आदमी का 2 बच्चा, एक पानी से जाने से डर रहा है और एक पानी में पूरा खेलता, पूरा एंजॉय करता है। हो सकता है उसका पहला लाइफ या जो भी अंतिम हुआ होगा उसका लाइफ हो सकता है पानी में ही हुआ होगा, पानी में गिर के हुआ, इसलिए वो पानी से डर रहा है। तो कुछ ऐसे होते हैं, कारण होते हैं जिसे हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो जैसा है, वो आत्मा पवित्र है, आत्मा की जो शक्ति है वो सही है, बशर्ते उसका जो आज ऊपर में गुण दिख रहा है वो बॉडी कॉन्शियस का, वो बॉडी कुछ ना कुछ अगले जन्म का है, इसलिए वो दिख रहा। और मेन चीज़ बताती कि हमारे पास हमारे आत्मा पे बहुत कुछ शक्ति, जैसे पहला दिन ही हम लोग जाने सीखे पावर ऑफ डिटैच, है ना। लेकिन डिटैचमेंट को अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हमारे पास सारी शक्तियाँ और सारी शक्तियों को यूज़ करना है। जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते हैं वो चीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे इस हाथ को भी हम यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाता है। किसी किसी का देखते हैं हाथ जाम भी हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो यूज़ हम जिस चीज़ को जितना करेंगे
वो और शक्तिमान होता है, पावरफुल बनता है। जिस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, ब्रेन का पावर भी अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो यूजलेस हो जाएगा, धीरे धीरे वो अपनी शक्ति खत्म कर। उस तरह से डिटैचमेंट का जो हम लोग में आत्मा में शक्ति है उसे यूज़ करें। सेकेंड डे हम लोग देखें लेट गो। हम लोग लेट गो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं कि कैसे हम सबको हम ही बार बार कैसे क्यों माफ़ करें, क्यों हम छोड़ दें। फॉरगिवनेस की शक्ति है ना, तो हम ही क्यों बार बार करें। हम नहीं कर सकते, वो ऐसा करता है ये चीज़ हम नहीं माफ़ हो, इस चीज़ को हम माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन हम में शक्ति है। हम जितना करेंगे उतना बढ़ेगा और नहीं करेंगे तो वो घटेगा। उसी तरह से है सहन की शक्ति भी। हम लोग कल देखें सहन की शक्ति, तो सहन करना भी माता का एक गुण होता है कि सहन करे, है ना। तो आज उसी तरह से है एक्सेप्ट की शक्ति, कि हम एक्सेप्ट करना सीखें कि जो जैसा है उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करें, उसकी अगले जन्म की या किसी समय की कर्म का वो फल है ना। कभी कभी देखते बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन बहुत तकलीफ में है, कभी कभी बहुत बुरा लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत खुशी, लेकिन वो कभी का कराया हुआ। एक बहुत अच्छा एग्जांपल सिस्टर शिवानी देती है कि एक मान ले हम दुकान में गए और हम चीनी मांगे कि 1 kg चीनी दीजिए, दुकानदार वाला बोला चीनी नहीं है, नहीं दिया हमें। और फिर दूसरा आदमी आया कि हमें 5 kg चीनी दीजिए, उसे चीनी दे दिया। उस समय हम सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं दिया, हम 1 kg चीनी मांगे इसलिए नहीं दिया, क्या वो 5 kg मांगे दे दिया। नहीं, हमारा थॉट उस समय गलत हो जाता है कि हमें नहीं दिया उसे दिया। हो सकता है वो आदमी 1 घंटा पहले ऑर्डर फोन से कर चुका होगा, हो सकता है उसे कल रात में ही ऑर्डर कर दिया होगा कि 5 kg हमें चीनी चाहिए, और वो जो भी दुकानदार के पास 5 kg चीनी था उसके लिए पैक कर दिया, यानी वो पहले का कर्म है ना। तो यानी आज कुछ भी हो रहा, अगर अच्छा हो रहा तो हो सकता है कि वो बुरा आदमी आज है लेकिन कभी अच्छा कर्म किया तो उसका फल आज अच्छा मिल रहा है, और आज जो कर रहा उसका हो सकता है आगे मिलेगा। उसी तरह से अच्छे कर्म का भी, जैसे कि जो अच्छा कर रहा है उसे भी बुरा मिल रहा है, दिक्कत हो रही है, तो कभी का जाने अनजाने में हुआ गलती है या फिर किसी जन्म का कर्म ये कभी का है वो मिल रहा है, तो उससे नहीं जाना चाहिए। हमारी आत्मा की जो 7 शक्ति है वो सातों शक्तियाँ बहुत अच्छी है, उस शक्ति को हमें जागृत करना है और उसे बढ़ाना है। तो आज हम लोग जाने पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, और इसे आज नहीं हमेशा हमेशा के लिए कोशिश करेंगे, यूज़ करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।